नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे होइएगा सीएसबीसी के चेयरमैन सर के द्वारा, लेकिन कई प्रकार के अभी भी उसमें डाउट है विद्यार्थी को लेकर। विद्यार्थी के मन में यह प्रश्न आ रहा है कि आखिरकार कट ऑफ पर कोई चर्चा नहीं हुआ, क्वेश्चन बुकलेट पर कोई बात नहीं हुई, इतना जल्द फिजिकल का डेट दे दिया गया। कई सारे और डिमांड है एनसीएल को लेकर, ईडब्ल्यूएस को लेकर, एक एक बिंदु पर बात करेंगे। मेरे साथ नवीन सर है। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, विद्यार्थी ये उम्मीद जताए हुए थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, वहां कट ऑफ पर बात की जाएगी कि आखिरकार कट ऑफ क्यों नहीं दिए, नॉर्मलाइजेशन कैसे किया गया, क्या सभी प्रश्न अलग अलग थे तो डिस्ट्रिक्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन हुआ या पूरे बिहार को मिलाकर हुआ या कैसे हुआ, लेकिन इस पर कोई बातचीत नहीं। उसे क्यों? नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। आप देखेंगे कि छात्र एकदम संतुष्ट इस बात से नहीं हो पा रहे हैं कि कम से कम डिस्ट्रिक्ट वाइज, डेट वाइज जो आप नॉर्मलाइजेशन किए उसका डिटेल देना चाहिए। बच्चों को रो मार्क्स पता होना चाहिए कि एक्चुअल में मार्क्स हमको इतना आया, इस कारण से हमारा रिजल्ट नहीं आया, कितने मार्क्स से हम छट गए हैं, वगैरह वगैरह। हर एग्जाम में इस तरह की बातें होती है, तो उससे अलग क्यों, बड़ी बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये हुई कि आप रिजल्ट दिए, ठीक है, लेकिन 9 दिसंबर से आप फिजिकल ले रहे हैं। 45 दिन का तो गैप ऐसे भी रहता है, सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि मिनिमम आपको 45 दिन का गैप रखनी चाहिए। लेकिन अभी आप देखें कि जो छात्र पहले से कर रहे होंगे उनके लिए तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन जो अचानक तैयार हुए होंगे, जिनको आशा नहीं होगा कि मेरा रिजल्ट हो ही जाएगा और वो कर नहीं, फिजिकल के लिए तैयार खुद को नहीं रखे होंगे, तो इतना कम समय में बहुत ये चीज टफ हो जाना है। इसके अलावा भी देखेंगे तो पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आपको आंसर की जारी करना चाहिए था, कट ऑफ देना चाहिए था, और भी जो छात्रों का शुरू से डिमांड होता आ रहा है उन सब बातों पर कुछ भी टिप्पणी एक तरीके से नहीं रही। हाँ, ये जो अपना दिशा निर्देश गाइड जरूर किए कि 9 दिसंबर से लेकर के आपका 10 मार्च तक आपका फिजिकल होना है। उसके रिगार्डिंग बताए कि कौन कौन सा दस्तावेज लेके आना है। मादक पदार्थों से रिलेटेड जो कि कभी सुई लगा लेते हैं और भी चीज करते हैं, उसका घोषणा पत्र भर करके आपको देना होगा कि हम ये सब गलत काम करके नहीं आए हैं, वगैरह वगैरह। ये तो फॉर्मल है। सबसे बड़ी बात ईडब्ल्यूएस एनसीएल की बातें हैं। तो अब भी जो आप देख रहे हैं कि छात्रों का जो डिमांड है कि करंट एनसीएल या ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। अगर आप गौर करेंगे कि किसी भी कंपटीशन में नियम क्या होता है, नियम यही होता है कि लास्ट डेट जब आपका फॉर्म भरने का होता है तो उस समय से 1 साल के अंदर का होना चाहिए, करेंट फाइनेंशियल ईयर उस समय का होना चाहिए। तो आयोग का यहाँ पर भी कहना था कि आप 1 साल के अंदर का एनसीएल या ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, लेकिन उससे अगर 1 साल से पुराना है तो 18B करके फॉर्म की चर्चा उन्होंने की है कि उसको भर करके देना होगा। अब किसी भी एग्जाम का रूल ऐसा नहीं होता है कि आपका लास्ट डेट का समाप्त होने के बाद कोई डॉक्यूमेंट्स लगा, उसके बाद का आपका न्यू डॉक्यूमेंट्स वाली बात है। तो यहाँ पर हमको लगता है कि छात्रों को भी इस बात को थोड़ा समझना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है, जैसे रेलवे ही है तो 2 तरीके का ये वेरिफिकेशन करती है, पुराना भी मांगती है और कभी कभी करंट बना करके लाने के लिए भी बोलती है। तो ये तो आयोग या बोर्ड पर निर्भर करती है, लेकिन रूल आपका वही होता है। जी सर, लेकिन ये विद्यार्थी के मन में समझ में नहीं आ रहा है। विद्यार्थी इस पर प्रश्न भी करते हैं तो आयोग जवाब भी नहीं देती है। प्रश्न पत्र कट ऑफ सबसे बड़ा चीज है कि विद्यार्थी का आखिरकार सिलेक्शन हुआ तो कितना अंक से उठाया गया, डेट ऑफ बर्थ क्या था, कितना मार्क्स पर उठाया गया, कुछ नहीं बताया गया। अगर ये मान लीजिए कोई नियम है सीएसबीसी का तो चेंज होना चाहिए या नहीं सर? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि कुछ वैसा नियम बन गया जो कि उचित नहीं है तो उसको आप बदल नहीं सकते हैं। लगातार बदलाव करते आई है, सीएसबीसी हो या दूसरे आयोग हो, कुछ ना कुछ पुरानी गलतियों से सीख लेनी चाहिए। नया परिवर्तन हमेशा होते रहना चाहिए बेहतर करने के लिए। तो यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का टिप्पणी इस मामले में नहीं रहा आयोग का। सर, एक सबसे बड़ा समस्या ये है, अभी सीएसबीसी का ही देखिए, प्रीलिम्स एग्जाम होता है, यानी फिजिकल जब होता है, फिजिकल से पहले प्रीलिम्स होता है तो क्वेश्चन आउट होता है, फिर री एग्जाम होता है। एग्जाम रिजल्ट में 2-4 माह समय भले मिल जाए, लेकिन फिजिकल में कोई समय नहीं दिया जाता है। केवल यही है कि चुनाव से पहले इसको भी ज्वाइनिंग करा दे, फिर से वैकेंसी देना है उसको लेकर, यानी नेक्स्ट वैकेंसी जो बात हो रही है कि 20,000 के आसपास फिर से दिया जाएगा, उसमें भी समय विद्यार्थी को नहीं मिलेगा। सवाल यह है कि अभी जितनी भी वैकेंसियां चल रही है सब इलेक्शन बेस्ड वैकेंसी है और कहीं ना कहीं
साफ देखकर आपको प्रतीत होगा कि सरकार के दबाव में काम कर रही है, पूरी तरीके से स्वतंत्र मोड में नहीं है कि जितनी जल्दी हो तेजी से आप बहाली निकालते जाइए और तेजी से उस सारे प्रोसेस को पूरा कर दीजिए। खास करके पहले चरण में आपका लेट भी होगा, लेकिन लास्ट मोमेंट में जितनी जल्दी से जल्दी हो प्रोसेस पूरा करने की बातें होती है, इससे बहुत हानि भी होती है, बहुत जगह गलतियों की भी संभावनाएं बनी रहती है, बहुत जगह छात्र इस बातों से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। अभी टीचर का ही मामला देख लीजिए, 100 जगह प्रॉब्लम है, लेकिन उस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। विद्यार्थी सफर कर रहे हैं तो कर रहे हैं, इससे आयोग को क्या मतलब है? तो ये सब इलेक्शन बेस्ड सारी बातें हो रही है, इस पर कोई भी टिप्पणी करना ही बेकार है आपका। सर, जो विद्यार्थी इस बार छट गए, चूंकि 17 लाख प्लस विद्यार्थी थे, 1 लाख प्लस रिजल्ट है, 7,000 के आसपास रिजल्ट है, बाकी लोग छट गए, फिर से वैकेंसी आ रहा है, फिर से नए लोग इंटर मैट्रिक किए, फिर आवेदन करेंगे, इस बार और ज्यादा आवेदन होगा। उन लोगों को अब क्या करना चाहिए? जो छटे हुए हैं, जो नए विद्यार्थी हैं, उनको कैसे तैयारी करना चाहिए? निश्चित रूप से अगर इस बार आप एग्जाम दिए हैं तो बहुत हद तक एक अनुभव भी आपको हुआ होगा कि किस तरह के प्रश्न पत्र पूछे जा रहे हैं। अगर हमारा कट ऑफ नहीं रहा तो एक अनुमानित तो आपको पता ही होता है कि इस बार हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा, कितने मार्क्स से लगभग कमी रह गई होगी, और जो भी कमियां आपकी रह गई है नेक्स्ट जब भी वैकेंसी आए तो अभी से उसके लिए आपको तैयार रखना होगा खुद को, और उस कमियों को समझ करके, उस कमियों को समझते हुए उसको दूर करने का प्रयास करना होगा। किस सब्जेक्ट में आपकी कमियां रह गई, किस टॉपिक में आप बहुत बेहतर नहीं कर पाए, किस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आपको पूरी तरीके से सीरियसली अभी से लगेंगे, तब जाकर के नेक्स्ट जब भी वैकेंसी आएगी वहां पर आपका परफॉर्मेंस बेहतर रहेगा। सर, नेक्स्ट वैकेंसी जो आ रही है, क्या उसमें प्रश्न पत्र को लेकर अभी रितिका रानी भी एज में छूट को लेकर केस लड़ रही हैं, प्रश्न पत्र को लेकर लड़ रही हैं, आयोग में कुछ सुधार हो? क्या कोर्ट से ही संभव है? सीएसबीसी अपने से नहीं, विद्यार्थी के हित के लिए कोई भी आयोग बनता है तो जिसमें उतना विद्यार्थी को सहूलियत हो, जितना पारदर्शिता लाया जाए, ये सब नहीं हो रहा है। एक्चुअली में होता क्या है कि बिहार में खास करके अपने यहाँ ये सिस्टम बन गया है कि हर चीज के लिए आपको कोर्ट जाना होगा, और अंततः कोर्ट ही दखल दे करके नियम में परिवर्तन करना हो या सुधार हो, वहीं से गुंजाइश बन पाती है। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि छात्रों के बीच बहुत बड़ी यूनिटी नहीं है, या कहिए कि छात्र नेतृत्व भी बहुत मजबूत नहीं है जिसको कि बच्चे फॉलो करते हों, क्योंकि उधर से भी रहता कि नहीं, हम एक बार जो बोले, कोई छात्र के वैसे लीडर हैं जिसको सारे बच्चे मानते हों, एक बार बोले तो उसको उस बात को माने। छात्र नेता आपके लिए लड़ते रहेंगे, लेकिन आपको ये बातें समझ में नहीं आएगी और कहीं ना कहीं आपको स्वार्थ ही दिखेगा हमेशा। तो ऐसा नहीं होता है। अगर ये चीज मजबूत रहता, एक हुंकार पर 10, 20, 50,000 विद्यार्थी अगर गांधी मैदान में पहुंच जाते तो आपको क्या लगता है? आप पुष्पा में पहुंचे? हाँ, नहीं, बिल्कुल वही चीज हम कहना चाह रहे थे कि अभी पुष्पा 2 का प्रमोशन के लिए जो आए हुए थे, देखे कि कैसे पोल पर चढ़ करके कैसे जान का बाजी लगा करके गांधी मैदान पूरा आप भर दिए। लेकिन जब छात्र हित की बातें आएंगी, आपके हित की बातें आएगी, तो आप संख्या बल में आप नहीं पहुंच सकते हैं। तो स्वाभाविक है, जब आप में ही एकता नहीं है तो उसका लाभ तो हर कोई उठाता है, आयोग भी उठाएगी आपको। दिक्कतें यहीं पर है। सर, प्रीवियस को लेकर, चूंकि आपका बुक भी आता है, बहुत सारे बुक विद्यार्थी उससे लाभान्वित भी होते हैं। अभी यदि कोई विद्यार्थी नए हैं, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए प्रीवियस में क्या दे रहे हैं? क्वेश्चन बैंक तो आपका है ही, प्रैक्टिस वर्कबुक कम क्वेश्चन बैंक वगैरह भी लगातार आता है। तो उसमें मेरे ख्याल से अब इस तरह का हो गया है कि एक ही वैकेंसी कोई जरूरी नहीं आप डिपेंडेंट रहें। लगभग जो भी वैकेंसी आ रही है सबका सिलेबस आपस में मिलता जुलता है। हाँ, ये अलग बात है कि पार्टिकुलर अगर हम बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग पूरा रिसर्च करके क्वेश्चन बैंक, करंट क्वेश्चन बैंक, क्योंकि पहले का पैटर्न अलग था और वर्तमान पैटर्न में थोड़ा बदलाव हुआ है, तो उसके स्तर को समझें क्वेश्चन का, और उस लेवल्स के हिसाब से खुद को मेंटेन रखने का प्रयास करें, मेंटेन करने का प्रयास करें। एनसीईआरटी, एससीईआरटी बेस्ड पढ़ाई करें, एकदम सफलता मिलेगी। जो भी बिहार पुलिस वाले अभ्यर्थी हैं, देख लें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातें हुई, क्या जरूरी था, लेकिन बातें उस पर कोई नहीं किया। कट ऑफ को लेकर ना ही कोई प्रश्न भी पूछा गया। आप क्या विचार रखते हैं एग्जाम टूर के बारे में, और क्या आपको जानकारी चाहिए? कमेंट